कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान, अध्याय 12, प्रकाश का परावर्तन, सेकंड पार्ट। अपन जो है प्रकाश के बारे में पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब अपन जो है पढ़ेंगे जो है गोली दर्पण द्वारा बनने के नियम। इस प्रकार से गोली दर्पण द्वारा 3 नियम दिया गया है। ये 3 नियमों के द्वारा इस प्रकार से जो है प्रतिबिंब बनता है। प्रथम नियम दिया है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण जो है दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर गुजरती है। इस प्रकार से पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। इसके बाद दूसरा नियम दिया गया है, दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के समानांतर जाती है। दर्पण के समानांतर जाती है या मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। इस प्रकार से दूसरा नियम हो जाएगा, दर्पण के फोकस से गुजरने वाली किरण जो है दर्पण से टकरा करके जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। और तीसरा नियम है, इसमें दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली किरण जो है दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग में वापस हो जाती है। जिस मार्ग में वक्रता केंद्र से जो आने वाली किरण जो है वह वक्रता केंद्र पर ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से अपन देखते हैं परावर्तन के नियम या प्रतिबिंब बनाने के जो है नियम अपन देखते हैं। उसके बाद अपन दूसरा जो है देखेंगे जो है इसमें क्रियाकलाप 4 दिया गया है। आवश्यक सामग्री अवतल दर्पण लेते हैं, वस्तु लेते हैं, मोमबत्ती जो है, गोंद लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, 2 गुटके लेते हैं, एक सफ़ेद कागज़ लेते हैं, माचिस लेते हैं, 4 आल पिन लेते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो है सामग्री लेकर के जो है इस क्रिया को अपन जो है बनने वाले प्रतिबिंब को अपन देखते हैं। अवतल दर्पण को लकड़ी के गुटके में आलपिनों की सहायता से फंसाया जो है। इसके पश्चात अपन देखते हैं दूसरी लकड़ी के गुटके पर सफ़ेद कागज़ की जो है परत चढ़ा करके गोंद की सहायता से जो है उस पर जो है चिपका देते हैं। इस प्रकार से एक जलती हुई जो है मोमबत्ती जो है वो पर्दे के ऊपर रखते हैं। उसके बाद अब मोमबत्ती तथा पर्दे की व्यवस्था को इस प्रकार से आगे पीछे खिसकाते हैं या आगे पीछे सरकाते हैं कि मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब अधिकतम चमकीला हो। मोमबत्ती की प्रतिबिंब अधिकतम चमकीला हो। इस प्रकार से यहाँ पर ही जो है वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं इस स्थिति में मोमबत्ती और उसका प्रतिबिंब दोनों दर्पण के वक्रता केंद्र पर होंगे। दोनों वक्रता केंद्र पर होंगे। दर्पण की इस दूरी को मापने के लिए जो है यह दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। यह दूरी जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस प्रकार से क्रियाकलाप 4 के द्वारा विभिन्न प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के आवश्यक सामग्री के अनुसार जो अपन दर्पण की स्थिति ज्ञात करते हैं। इसके बाद है अगला जो है अवतल दर्पणों द्वारा
बना प्रतिबिंब यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से आवश्यक सामग्री देख लेते हैं। अवतल दर्पण जो है, क्लिप, वस्तु, मोमबत्ती, गोंद, लकड़ी का गुटका, सफ़ेद कागज़, मोटा सफ़ेद कागज़, गुटका, माचिस और माचिस ले लेते हैं, कागज़ ले लेते हैं। इस प्रकार से अपन विभिन्न प्रकार की सामग्री लेकर के जो है इस प्रयोग को दोहराते हैं। उपयुक्त प्रयोग में जो है दर्पण के गुटके पर मोमबत्ती को जो है जलती हुई मोमबत्ती को रखते हैं, दूसरे गुटके पर सफ़ेद कागज़ को चिपका देते हैं और उस प्रकार से उसमें जो है लकड़ी का पर्दा बनाते हैं, कागज़ का पर्दा बनाते हैं लकड़ी में जो है। इस प्रकार से विभिन्न स्थितियों विभिन्न प्रकार से जो है विभिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न स्थानों पर रखते हैं। इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और प्रकृति को नीचे दी गई जो है सारणी में इसकी जांच देखते हैं। इस प्रकार से चित्र दिया गया है 12.16 क, 12.16 ख, 12.16 ग, 12.16 घ। इस प्रकार से इन विभिन्न स्थितियों में देखते हैं। तब अपन को सारणी 12.2 के अनुसार जो है रिजल्ट प्राप्त होते हैं। वस्तु की स्थिति दिया है, प्रतिबिंब की स्थिति दिया है, इसी प्रकार से प्रतिबिंब की प्रकृति दिया है और प्रतिबिंब का आकार दिया है। इस प्रकार से वस्तु की स्थिति जो है सी पर है, सी से परे है, सी से परे है, सी से बाहर है। इस प्रकार से पहला जो है 12.16 क में अपन देखते हैं। इस प्रकार से सी से परे है वस्तु की स्थिति जो है, सी से बाहर है। इस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थिति जो है अपन देखते हैं वक्रता केंद्र व फोकस। इसी प्रकार से प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक व उल्टा बनता है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद सी पर जो है देखते हैं अपन जो है 12.16 ख जो है, इस प्रकार से वक्रता केंद्र पर ही जो है वस्तु होती है। इस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थिति जो है सी पर ही बनता है। इसी प्रकार से प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक व उल्टा होता है और प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के बराबर होता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं तीसरा सी तथा एफ के बीच। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इसमें प्रतिबिंब की स्थिति जो है वह सी के बाहर बनेंगे, सी के बाहर बनेंगे। इसके बाद वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति जो दिया गया है वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। इसी प्रकार से अपन देखते हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। इसी प्रकार से अपन देखते हैं चौथा जो अंतिम जो है वस्तु जो है की स्थिति दिया गया है, वस्तु की स्थिति एफ तथा पी के बीच होता है। इस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थिति अपन देखते हैं दर्पण के पीछे बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता जो है, अतः दर्पण में ही देखते हैं। इस प्रकार से प्रतिबिंब की प्रकृति दिया गया है आभासी है। इसी प्रकार से प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है। इस प्रकार से अपन 4 प्रकार के जो है प्रतिबिंब प्राप्त किए जो है और 4 प्रकार की जो है विभिन्न प्रतिबिंबों को विभिन्न प्रकार से प्रतिबिंब जो है बना जो है। इसके बाद अपन देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी, इसी प्रकार से सीधा, इसी प्रकार से आकार में वस्तु से
छोटा होता है। इस प्रकार से उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है, इसके बाद सीधा होता है, इसके बाद वस्तु आकार में वस्तु से छोटा होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसके बाद इसका गोली दर्पण के उपयोग दिया गया है। गोली दर्पण का उपयोग जो है अपन पहला जो है उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसके द्वारा बड़ा क्षेत्र से भी आसानी से देखा जा सकता है। इसका उपयोग वाहनों में ड्राइवरों द्वारा अपने पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से ये उत्तल लेंस का उपयोग। इसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग, पहला जो है उत्तल दर्पण का उपयोग, उसके बाद दूसरा जो है अवतल दर्पण का उपयोग। तो इस प्रकार से इसका उपयोग जो है टार्च तथा सर्च लाइट में प्रकाश को दूर तक फैलाने में किया जाता है। इसके बाद तीसरा दिया है दंत विशेषज्ञ। इनका प्रयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर रोग की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से तीन उपयोग दिया गया है। इसके बाद लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने हैंड लेंस अपन देखे हैं। इस प्रकार से ये अपन छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सियाने होते हैं, बुजुर्ग होते हैं लोग जो है, तो इस प्रकार से वह इस लेंस का इस्तेमाल करते हुए पेपर को पढ़ते हैं। इसके बाद अपन जो है चींटी तथा कॉकरोच के विभिन्न प्रकार के जो है छोटे पार्टों को देखने के लिए भी इसलिए हैंड लेंस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि लेंसों का उपयोग जो है चश्मों जो है, दूरबीनों जो है तथा सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। इस प्रकार से इसमें उत्तल और अवतल लेंस दिया गया है। उत्तल लेंस जो है अपन देखते हैं बीच में ये मोटे होते हैं उत्तल लेंस जो है, और किनार पर ये क्या होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं। जबकि अवतल लेंस जो है बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं, और किनारे पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं। इस प्रकार से इसका लक्षण है। इसी प्रकार से अपन दूसरा जो है लक्षण जो है, तो इस प्रकार से उत्तल लेंस से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण जो है वह क्या हो जाती है, केंद्र पर मुड़ जाती है। इस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं अवतल लेंस। इस प्रकार से प्रकाश को फैला देते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, फैलाते हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इसके पश्चात अपन देखते हैं क्रियाकलाप 6 जो है। क्रियाकलाप 6 में जो है आवश्यक सामग्री दिया गया है। उत्तल लेंस स्टैंड, मोमबत्ती, कागज, माचिस विभिन्न प्रकार से ले सकते हैं। और एक उत्तल लेंस लेकर उसे मेज पर रखे स्टैंड पर लगाते हैं। उसके बाद मेज पर जलती हुई एक मोमबत्ती को लेंस से जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। मोमबत्ती की लौ का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इसके लिए जो है आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना पड़ता है। इस प्रकार से अपन जो है वास्तविक या आभासी विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। इस लेंस से जो है
मोमबत्ती की दूरी बदल बदल कर जो है प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे पर आगे पीछे सरकार करके जो है इस प्रकार मोमबत्ती का लौ का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, इसी प्रकार से सीधे बनते हैं, इसी प्रकार से वस्तु से साइज में जो है क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसके बाद सूर्य का प्रकाश अपन देखते हैं, आकाश में इंद्रधनुष देखते हैं। वर्षा के पश्चात जो सूर्य का प्रकाश क्षितिज के पास होता है तब यह इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष अनेक रंगों का समूह का बना हुआ होता है। इस प्रकार से इंद्रधनुष में 7 रंगों का समूह पाया जाता है। इन 7 रंगों में जो है लाल रंग होता है और इसके बाद नारंगी रंग होता है, इसके बाद पीला रंग होता है, इसके बाद हरा होता है, इसके बाद नीला होता है, इसके बाद जामुनी होता है, इसके बाद अपन देखते हैं बैंगनी रंग होता है। इस प्रकार से इन 7 रंगों का समूह होता है। इन 7 रंगों से जो है इस प्रकार से 7 रंग इंद्रधनुष में दिखाई देता है। अपन जो है साबुन के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, इसमें भी जो है इस प्रकार से रंगों में परिवर्तन सूर्य का प्रकाश जो है इसी प्रकार से सीढ़ी में भी सीढ़ी से परावर्तित होने वाले प्रकाश किरणों में जो है इस प्रकार से अनेक वर्ण दिखते हैं, रंग दिखते हैं। अतः कहा जा सकता है सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है।